महादेव बाकी एक ग्राम सभा है जहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे प्रदेश की तरह ही चल रही है। मैं इस वक्त चौधरीडीह में खड़ा हूं और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया। इस बाबत मैं यहां पर रिपोर्ट करने के लिए आया था। बताया जाता है कि रमेश कुमार शुक्ला नाम के एक बीएलओ हैं जो शिक्षा मित्र के पद पर महादेव बाकी नाम के ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात हैं। उनके द्वारा एक शिकायत जिलाधिकारी को की गई और शिकायत ये कहा गया कि उनके पास कुछ लोग आए और उनको कार में बिठाया और ज़बरदस्ती उनसे 100 से अधिक फॉर्म 7 पर दस्तखत करवा लिए। अब इस दस्तखत के बाद जो है राजनीति गरमाई हुई है। बलरामपुर ज़िले में समाजवादी पार्टी के लोगों ने न केवल जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है बल्कि इस बात की मांग की है कि जो इस तरह के लोग हैं जिन लोगों ने 100 से अधिक फॉर्म पर एक ग्राम सभा के एक बूथ पर दस्तखत करवाए हैं वो किस तरह से और इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार शुक्ला। आप किस पद पर तैनात हैं और कहाँ तैनात हैं? शिक्षा मित्र महादेव बाकी बेलो। तो किस चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया के लिए हैं या जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिए? एसआईआर के लिए। अच्छा, क्या घटना घटित हुई जिसके सापेक्ष आपने उप जिलाधिकारी को लेटर लिखा है? 100 फार्म मुझसे पर दस्तखत कराया गया। कौन आया था? मुझे जानकारी नहीं है कौन है। किस पार्टी से संबंधित थे? कुछ भाजपा से। भाजपा से संबंधित थे। तो गाड़ी से आए थे, पैदल आए थे? गाड़ी से आए। आपको गाड़ी में बिठाया भी? नहीं, बाहर मुझसे दस्तखत कराएगा। तो फॉर्म वो दिया आपको उन लोगों ने? हाँ, दस्तखत कराएगा मुझसे। आपको पावती दी गई? पावती तो ले गए। पावती ले गए। हाँ। तो आपने चेक किया जिन लोगों का दस्तखत करवाया जा रहा था आपसे, आपने चेक किया कि वो लोग जो है हैं या नाम में नहीं है, लिस्ट में है या लिस्ट में नहीं? हाँ, तो लिस्ट में कुछ नाम तो मिले मुझे। हाँ। और कुछ नहीं मिले? कुछ नहीं मिले। तो कितने लोग होंगे ऐसे जो फर्जी के तौर पे शामिल करना चाहते थे ये लोग? अब 100 फार्म मुझे दस्तखत कराया गया, वही मैं जान रहा हूँ। तो आपने अधिकारी से जब शिकायत की उप जिलाधिकारी से तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 11 बजे आकर मुझे कल भेंट कर लेना तुलसीपुर तहसील पर भेंट करने के लिए। ये कौन सी विधानसभा है? 291 में तुलसीपुर। 291 तुलसीपुर। तो आप तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? बेलो के पद पर। तो आपको कोई जो आपने शिकायत की है उसके सापेक्ष कोई धमकी या कोई जोर जबरदस्ती इस तरह का भी कोई काम किया जा रहा है आपके साथ? नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया। कोई दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? हाँ, वही कुल मिलाकर। फोन फान आ रहा होगा? फोन फान आ रहा है? हाँ, फोन तो आ रहा है। क्या कह रहे हैं लोग आपसे? हमसे कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आप नहीं कर दीजिए। तो हम कहें भाई 100 पर हमसे दस्तखत कराओ तो हम कहें नहीं कह दी। हमारा 100 नाम कट जाएगा तो मैं कैसे वहाँ बूथ पर रुकूंगा? ये तो मेरे सामने मजबूरी है। 100 लोग मुझे ऐसा लाठी मारेंगे कि हमारा शरीर चला जाएगा। 100 नाम कट जाएगा मेरे बूथ से, भाग संख्या 16 से, तो वो मुझे क्या कहेंगे? गाली देंगे, मारेंगे। जो कर पाएंगे वही तो करेंगे। तो मेरे सामने मजबूरी है, इसलिए मैं शिकायत किया। वहीं इस मसले पर जानकारी देते हुए पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने हमें क्या कुछ बतलाया, ये भी आप सुनते चलिए। क्या मांग है और उसमें क्या घटना आपने दिखाई है? विधानसभा तुलसीपुर में भाग संख्या 16 पर बीएलओ के ऊपर जबरन दबाव बना के उसको ज़बरदस्ती तरीके से गाड़ी में बैठा करके और 100 से अधिक फार्मों पे फार्म 7 पे दस्तखत करा लिया गया और पावती लेकर लोग चले गए। इसकी जानकारी हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आदरणीय प्रेम यादव जी ने हमारे प्रभारी को, हम लोगों को, सबको सूचना दी और सब लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन इस संबंध में दिया है। और कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से, जब एक विधानसभा में अभी एक उस पर देखा जाए अगर भाग 16 की बात करते हैं तो इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं कि वोट चोरी का काम हो रहा है, वोट का फार्म 7 के माध्यम से वोट काटने का
काम किया जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे विधानसभा तुलसीपुर में देखने को मिल रहा है और इसमें बीएलओ ने लिखित बयान दिया है, उप जिलाधिकारी को शिकायत की है कि मुझसे जबरन जो है ऐसा कृत कराया गया है, ऐसी घटना कारित कराई गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी आंवलिक निर्वाचन अधिकारी को ये कहना चाहता हूं कि इसकी सघन जांच कराई जाए और इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, बीएलओ ने खुद जो है लिखित शिकायत की है, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? बीएलओ ने बहुत बहादुरी का काम किया। उसने इनकी जो ये वोट चोरी की प्रक्रिया है उसमें उसने सहभागिता नहीं किया और इन लोगों के ज़बरदस्ती को उसने उजागर करने का काम किया और उसको मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, नहीं उसके साथ ये लोग कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार इस तरह से आरोप लगाते रहते हैं, आप तो खुद बड़े नेता माने जाते हैं प्रदेश के, तो क्या कैसे देखते हैं आप इस तरह की चीज़ों को? हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदन में भी इस बात को रखे हैं और भारत निर्वाचन आयोग के सामने भी इस बात को उन्होंने बड़ी गंभीरता से रखा है कि फार्म 7 के माध्यम से वोट चोरी करने का, वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण हमारे विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर 291 भाग 16 में आपके सामने है और बीएलओ की शिकायत भी है और बीएलओ का बयान भी उसमें आ रहा है कि उसके साथ जो है इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके फार्म 7 पर 100 से अधिक फार्मों पर दस्तखत करवा लिया है। क्या घटना आज घटित हुई जिसके बाबत आप लोगों ने ज्ञापन इत्यादि देने का काम किया है और जो है अधिकारियों को चेताया है? विगत दिनों की भांति भी एसआरआई की जो प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही थी कि 31 तारीख के बाद 4 तारीख को भी हर बूथ पर बीएलओ उपस्थित मिलेंगे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि सभी भी बूथ जो है पोलिंगों पर हमारे पीडीए प्रहरी लगे रहें। उसके तहत हमने पूरे विधानसभा में 430 बूथों पर अपने पीडीए प्रहरी नियुक्त कर रखा था। उनके माध्यम से मुझे सूचना मिला कि ये जो है बूथ नंबर 16 तुलसीपुर में जो है इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे बीएलओ के से 100 से अधिक फार्मों पर दस्तखत करवा करके नाम करवाने का काम कर रहे हैं। जो 28 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, ये प्रक्रिया 28 तारीख से ही चालू रखा था उन लोगों ने। आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, नेता हैं आप समाजवादी पार्टी के, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? ये प्रकरण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेरोजगारी, महंगाई को ना ख़त्म करते हुए केवल वोट काट कर चुनाव में आना चाहती है, जो ये बिल्कुल हम लोग समाजवादी के लोग इसके लिए तन मन से लड़े हैं और ये कदाप ऐसा नहीं होने दें कि किसी का नाम कटे या किसी को जो है वोट से वंचित किया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग जहां एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट चोरी करने का काम किया है और ये इसी तरह से पूरे देश प्रदेश में वोट चोरी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई पक्ष हमें नहीं मिल सका है। अब इसमें देखना होगा कि इस तरह की चीज़ों में जिला प्रशासन किस तरह से काम करता है। क्या शिकायत करने वाले उस शिक्षा मित्र कम बीएलओ पर जांच की आंच गिरेगी, उसे सस्पेंड किया जाएगा, उसे नौकरी से निकाला जाएगा, या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने जबरन उस बीएलओ से दस्तखत करवाते हुए 100 से अधिक 7 फॉर्म 7 को भरवाने का काम किया और अपने बूथ अध्यक्ष को देने का काम किया। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी,